हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फैक्ट्रीज़ में लकड़ियों से पेपर कैसे बनाया जाता है और जानेंगे कि हमारे घरों में लगने वाले दरवाज़ों को आखिर फैक्ट्रीज़ में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पेपर बनाने के लिए सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होता है लकड़ी। इसलिए पेपर बनाने के लिए सबसे पहले जंगलों से बड़े बड़े पेड़ों से लकड़ियों को काटा जाता है। इन पेड़ों को इन एडवांस कटिंग मशीन्स की मदद से काटा जाता है और फिर इन पेड़ों को काटने के बाद इन लकड़ियों को बड़े बड़े कंटेनर में लोड करके पेपर मिल तक लाया जाता है और एक जगह पर इनका ढेर लगा दिया जाता है। इसके बाद इन लकड़ियों को एक एक करके वुड चिपिंग मशीनों में डाला जाता है, जहां इन लकड़ियों को छोटी छोटी वुड चिप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन मशीन में एक क्रेन होल्डर की मदद से लगातार इन लकड़ियों को डाला जाता है। ये मशीन इन लकड़ियों को काफ़ी तेज़ी से क्रश करते हुए इन्हें आगे इकट्ठा करते जाती है। इसके बाद इन वुड चिप्स को पेपर मिल में पेपर बनाने के लिए लाया जाता है। यहाँ एक कन्वेयर बेल्ट पर इन वुड चिप्स को डाला जाता है। यहाँ से इन वुड चिप्स को एक बड़े कंटेनर में लेकर एसिड के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हुए गर्म किया जाता है, जिससे इस वुड में मौजूद लिग्निन एसिड में डिज़ोल्व होकर इसमें फाइबर से सेपरेट हो जाता है। अब फाइबर के सेपरेट होने के बाद इसमें एसिड सॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए इस पूरे पल्प को फ्रेश पानी से वॉश किया जाता है। फ्रेश पानी से वॉश करने के बाद सिर्फ इसमें सॉफ्ट फाइबर रह जाता है। इसके बाद इस फाइबरस पल्प को ब्लीचिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। ब्लीचिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि इस पल्प में मौजूद लिग्निन पार्टिकल को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, क्योंकि लिग्निन की वजह से ये पेपर समय के साथ पीला हो जाता है। ब्लीचिंग प्रोसेस के बाद पेपर बनाने का ये मटेरियल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद इस पल्प को ड्राई करके इसकी बेल्स बना दी जाती है और इसे पैक करके अलग अलग पेपर मिल में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के पेपर बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अब इस ड्राई पल्प से पेपर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में इन्हें डालकर पानी के साथ मिक्स किया जाता है। अब इस पल्प को एक रिफाइनरी प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे इसमें मौजूद फाइबर्स और भी सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसमें पेपर को स्मूथ टेक्सचर देने और इसे ओपेक बनाने के लिए इस पल्प में कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले को मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस पल्प में वाइट कलर और ऑप्टिकल ब्राइटनर भी मिलाए जाते हैं ताकि इस पेपर को वाइट और चमकदार बनाया जा सके। इसके बाद ये पूरा पल्प पेपर बनाने के लिए तैयार है। अब इस पल्प को लेकर पेपर फॉर्मिंग मशीन के हेड बॉक्स में डाला जाता है, जहाँ से ये पल्प एक हॉरिजॉन्टल गैप में एक फ्लैट फिल्टर सरफेस पर लगातार तेज़ी से डाला जाता है, जिससे इस पल्प में से पानी फिल्टर होकर पेपर की एक पतली लेयर तैयार होती है। ऐसे ही आगे फिर मल्टीपल रोलर्स के बीच से इस पेपर को अलग अलग प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है, जिससे इसका पानी पूरी तरह से ड्रेन होकर एक ड्राई पेपर शीट तैयार हो जाती है। इसके बाद इस शीट में मौजूद वाटर कंटेंट को पूरी तरह से रिमूव करने के लिए इसे 100 डिग्री तक गर्म मल्टीपल ड्राइंग सिलेंडर के बीच प्रेस करते हुए निकाला जाता है, जिससे इस पेपर में मौजूद मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और ये पेपर पूरी तरह से सूख जाता है। इसके बाद इस शीट को आगे एक स्टील की कोर पर लपेटते हुए इसका रोल बना दिया जाता है। फिर इस पेपर शीट को इसकी फाइनल प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है, क्योंकि अभी जो पेपर तैयार हुआ है उसकी सरफेस थिकनेस इक्वल नहीं होती है। अब फिर से इस पेपर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले की कोटिंग की जाती है। इसमें कैल्शियम और क्ले के मिक्सचर को पेपर की सरफेस पर स्प्रे किया जाता है, जिसको एक ब्लेड की मदद से पेपर की सरफेस पर इक्वली स्प्रेड करते हुए इसका एक्स्ट्रा मटेरियल तुरंत ही हटा लिया जाता है। यह कोटिंग प्रोसेस पेपर के दोनों तरफ दोहराई जाती है, जिससे इस पेपर की एक यूनिफॉर्म सरफेस तैयार होती है, जिसकी थिकनेस पूरी सेम रहती है। इसके बाद इस पेपर की शीट को फिर से एक स्टील कोर पर लपेट लिया जाता है और फिर ये पेपर इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर इस पेपर के अलग अलग साइज़ के रोल्स बना दिए जाते हैं। फिर इन्हें नोटबुक और बुक से लेकर न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग पेपर बनाने वाली कंपनीज तक पहुंचा दिया जाता है, जहां फिर इन्हें ज़रूरत के हिसाब से काट लिया जाता है। अब देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ में वुडन डोर्स को कैसे बनाया जाता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के दरवाज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले जंगलों से लकड़ियों की कटाई करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। इनमें से कुछ लकड़ियों को इन मशीन के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और कुछ लकड़ियों को डायरेक्टली ही छिलकर उनकी पतली पतली शीट बनाई जाती है।
इनकी शीट बनाने के लिए सबसे पहले टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को पहले तो इस मशीन द्वारा इनका छिलका निकाल कर इनको परफेक्ट गोल शेप दे दिया जाता है और फिर इन्हें एक पीलर मशीन में डाला जाता है, जहां इन लकड़ियों को छीलते हुए इनकी पतली पतली लेयर निकाल ली जाती है। अब इन मशीनों द्वारा कटी हुई लकड़ियों और शीट को एक हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है, जहां कुछ देर रहने के बाद इन लकड़ियों का मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जब ये लकड़ियाँ पूरी तरह से सूख जाती है, फिर इन लकड़ियों से डोर बनाने का काम शुरू किया जाता है। इनमें सबसे पहले इन लकड़ियों के टुकड़ों को मिलाकर डोर का फ्रेम बनाया जाता है। इस फ्रेम में लकड़ियों को फिंगर कटिंग मशीन की मदद से काटा जाता है ताकि इन्हें आपस में आसानी से जॉइंट किया जा सके। इसके बाद एक फ्लैट सरफेस पर इस फ्रेम को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इस फ्रेम में छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े जमाने की। यहाँ इस फ्रेम में काटी गई छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों को सिस्टमेटिक तरीके से कुछ वर्कर्स के द्वारा जमाया जाता है और ये लकड़ियाँ जब अच्छे से पूरे फ्रेम में जमा दी जाती है तो आखिर में इन एक्स्ट्रा लकड़ियों को एक कटिंग मशीन की मदद से काट दिया जाता है। इसके बाद इन लकड़ियों को इस फ्रेम के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन लकड़ियों की शीट्स को इस फ्रेम के ऊपर चिपकाने की। इसके लिए इन लकड़ियों की शीट को एक ग्लू मशीन से गुजारा जाता है। ये ग्लू मशीन इन लकड़ियों की शीट पर दोनों तरफ ग्लू लगा देती है। फिर इन शीट्स को इस तैयार वुडन फ्रेम को कवर करते हुए रखा जाता है। इन छोटी छोटी शीट्स को इस पर जमाने के बाद लास्ट में एक बड़ी शीट पर ग्लू लगाकर इन सभी छोटी छोटी शीटों को कवर करते हुए इस पर रख दिया जाता है और फिर इस प्लाईवुड के दूसरी तरफ भी यह प्रोसेस दोहराई जाती है और इस दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह से शीट को ग्लू की मदद से चिपका दिया जाता है। और इसके बाद इस तैयार प्लाईवुड को लेकर एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में रखा जाता है। यहाँ इन लकड़ियों को प्रेस करके इन्हें कुछ देर तक हीट किया जाता है, जिसके बाद ये शीट पूरी तरह से सूखकर इस पर चिपक जाती है और ये प्लाईवुड बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन प्लाईवुड के एक्स्ट्रा किनारों को एक कटिंग मशीन की मदद से काट लिया जाता है। अब इन प्लाईवुड पर माइका की लेयर लेमिनेट करने के लिए इन प्लाईवुड पर फेविकोल की लेयर चढ़ाई जाती है। इसमें इस प्लाईवुड के ऊपर एक वर्कर द्वारा फेविकोल की लेयर चढ़ाई जाती है और इसमें माइका के ऊपर भी फेविकोल लगाया जाता है। जब दोनों शीट के ऊपर अच्छे से फेविकोल लगा दिया जाता है तो इस माइका को इस प्लाईवुड के ऊपर प्लेस कर दिया जाता है और फिर इसे हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इस पर चिपका दिया जाता है और फिर इसे एक दिन तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ये वुडन डोर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।